पैसे दिए। फिर पापा ने पैसे ले लिए, से खिड़की लगा दी हमारे पापा ने। फिर वे भी तीनों घुस आए भीतर को, खूब गाड़ी चला रहे थे और वो लोगों ने हमारे कपड़े फाड़ दिए थे। बहुत गलत काम करा था। हमको न्याय दिला दो। ये घटना है गुरुग्राम के कादीपुर की। कुछ समय पहले अखबारों में खबर आई थी कि एक 13 साल की बच्ची के साथ गलत काम हुआ है। लेकिन हद तो तब हो गई जब उस बच्ची और उसकी मां को दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। इस वीडियो में अंत तक देखकर आप देखिए कि आज भी शासन और प्रशासन किस तरीके आंख मूंद कर बैठा हुआ है और कैसे एक आरोपी इतना गंदा काम करने के बावजूद भी खुलेआम घूम रहा है। गुरुग्राम में कहाँ पे रहते हो? जी कादीपुर। कादीपुर। कब आए थे गुरुग्राम? जी अभी हमें 5-6 महीने हो गए। हमारा पति लेके आया था, दूसरा पति जिसका नाम जितेंद्र है। अच्छा, जितेंद्र आपका दूसरा पति है? जी। ठीक है। ये बच्चे किससे हैं? पहले पति से, दूसरे पति से? पहले पति से। चारों बच्चे पहले पति से ही है? जी। जितेंद्र से कोई औलाद नहीं। तो क्या कुछ घटना जो है वो घटी है आपकी बच्ची के साथ? जी हम काम पे गए थे। काम पे कब की बात है ये? 11 अक्टूबर की। ठीक है। तो हम घर पर आए थे। तो हम बच्चों को खाना देने जिसके हम काम करते थे ना, उस मैडम ने, उस लड़के का जन्मदिन था, तो उन मैडम ने 9 बजे खाना भेजा था। बोले थे बेटा अपने बच्चों को दियाओ और फिर आ जाना, थोड़ा सा काम रह गया घर पे, आप करके फिर चले जाना। तो हम 9, सवा 9 पे अपने बेटियों को खाना देने आए थे, चारों बच्चों को। तो जब तो हमारी बेटी थी उसमें घर पे, फिर हम जब काम पे से आए थे 10 बजे, उस समय हमारी बेटी नहीं थी। हमने अपने बच्चों से पूछा कि कहाँ पर है दीदी, तो बच्चों ने बताया कि पापा ले गए हैं सिंगदाने के बहाने से। बोले थे कि सिंगदाना दिलवा के लाएंगे। तो ये हमारी बेटी जब तो बाइक से ले गया था, उस गाड़ी का हम नंबर भी जानते हैं, जिस गाड़ी का नंबर है H77D97 और 71, ये नंबर है गाड़ी का। बाइक पे जिस पे गए थे? जी गाड़ी पे लेके गया था। फिर इसके बाद यादपुर से इसने गाड़ी बदल दी है। गाड़ी बदल के फिर हमारी बेटी को उसने अपने बराबर में बैठाला है। बराबर में बैठाल करके बराबर में इसको बैठाया है। बोले थे कि चलो तुम इसमें बैठो बेटा। किस गाड़ी में बिठाया था वहाँ से? वो मारुति लोडिंग होती है जिसमें ICM कंपनी में काम करता था, उस कंपनी की गाड़ी थी। बेटी गुड़िया, आप जब वो आपको लेकर गया तो क्या बोलकर लेकर गए थे घर से? मैं बोले चल बेटा सिंगदाने लिबला के लाऊं मूंगफली के। फिर हम चले गए उनके साथ। जहाँ तक मोटरसाइकिल पे ले आ गए और यादपुर से गाड़ी बदली है, अपने बराबर में बैठा हुआ है। बाइक कहाँ पे, वहीं पे खड़ी कर दी? पता नहीं किसको दे दी। अच्छा। फिर अपने बराबर में बैठा है। फिर एक जंगल से में गाड़ी रोकी, एक जंगल से में गाड़ी रोक कर फिर हम दोनों नीचे उतरे। फिर पापा ने पीछे की डिग्गी खोली। फिर उसमें अंकुश और पापा का भाई था। फिर वे भी दोनों बाहर लेकर के आए। फिर पापा को पैसे दिए। फिर पापा ने पैसे ले लिए। फिर इन लोगों ने दारू फारू मीट फीट बनाई है वहाँ। फिर रवि को फ़ोन किया है। इन लोगों ने खा पी के हम खड़े थे, ये खा रहे थे। फिर हम जाना, पापा ने बोले खिड़की से ही एक पीछे की ना करे, जा में से लिया सिंगदाने। तो हम जान आ रहे, डर के मारे, अंधेरा था उसमें, अंधेरा था। फिर हम चले गए। फिर पीछे से खिड़की लगा दी हमारे पापा ने। फिर वे भी तीनों घुस आए भीतर को, खूब अंधेरा था और पापा गाड़ी चला रहे थे और वो लोगों ने हमारे कपड़े फाड़ दिए थे। बहुत गलत काम करा था। कितने लोग थे उस समय बाबू गाड़ी में? 3।
3 लोग थे। और तीनों को जानते हो आप? हाँ, कौन कौन था? एक पापा का भाई है हम्म, और एक अंकुश है चाचा और एक है रवि भी चाचा है। अच्छा, सब चाचा हैं आपके। ठीक है। उसके बाद आपको कहाँ लेकर गए वो? ये घुमाते रहे 4-5 घंटा गाड़ी घुमाते रहे खूब देर तक। फिर हम घूमते रहे गाड़ी में, जाने वाले घबराते रहे, एकाएक चक्कर खा के फिर हम उसी में गिर गए। फिर फिर घर कब पहुंचे आप? मुझे न पता, उन्होंने मुझे कुछ सुंघा दिया था तो मुझे न पता कहाँ छोड़ा था। फिर पापा ने एक फ्रॉक ला के दी एक दुकान से और फिर अंकुश ने पहनाई थी। बिटिया आपको कहाँ पे मिली? हमारे पास फ़ोन आया था हाँ, क्योंकि मैंने ही फ़ोन किया था जब मेरी बेटी मेरे पास नहीं थी और हमारे बच्चों ने बताया था कि पापा के पास है, तो मैंने पापा के पास ही फ़ोन मिलाया था, जितेंद्र के पास में, जो दूसरा पति है। तो उसके पास मैंने फ़ोन मिलाया, मेरी बेटी कहाँ है, तो मुझे जवाब मिला कि मेरी बहन के पास में है। तो मैंने मेरी बात तो करा दे कि जहाँ भी है तेरी लड़की सही है, आ जाएगी या मैं ले आऊँगा। तो मैंने फिर फ़ोन करा शाम को, मैंने बेटी कहाँ है, मेरी बात तो करा कि मैं अपने आप ही छोड़ जाऊँगा घर पे। तो उन्होंने बोला कि फिर मैंने 7 बजे फिर फ़ोन करा, मैंने कि बेटी कहाँ है मेरी, तो उन्होंने मुझे धमकाया, गाली भी दी। इसके बाद मैंने फिर 7 बजे फिर मैंने फ़ोन मिलाया है, फिर बोले कि तू आजा पटौती रोड पर और अपनी बेटी ले जा। मैंने ठीक है मैं आ रही हूँ। मैंने कि तुम कहाँ मिलोगे जितेंद्र, तो बोले थे कि मैं वहीं मिलूँगा, तू आ जा। तो एक बराबर में टायर वाले की दुकान है, तो उससे आधा किलोमीटर बैठी है हमारी बेटी, उससे दीवार से टेक लगा के, मतलब होश नहीं था, खून में लस्त पस्त थी मेरी बेटी। तो हम उसको ऑटो में डाल के घर लाए तो फिर हमने इसके कपड़े बदल के फिर हम इसको सिविल हॉस्पिटल ले गए थे। सिविल हॉस्पिटल हम इसको पुलिस को नंबर नहीं जानते थे मिलाना, तो एक चाय वाले की दुकान है, उन्होंने हमको नंबर दिया, नंबर मिलाया फ़ोन से अपने ही। तो वो बोले थे हम पुलिस बुला रहे ना, हमारी बेटी को सिविल हॉस्पिटल में एडमिट कर रहे थे, बार बार हम जा रहे थे, तो बोले पुलिस ही आएगी आपके संग। तब हमने 112 पे कॉल करी, तब पुलिस वाले आ कर के उसको एडमिट करवा के जो नए भेष में पुलिस वाले आते रहे मेरे पे, कोई आता था, कोई पुलिस वाला दूसरा आता था। हम वहाँ पर कंफ्यूज हो गए थे कि कोई अगर सवाल पूछता था, कोई कैसे ही सवाल पूछता था हमसे। क्या सवाल पूछते थे? कि आपकी बेटी कहाँ पर मिली, कैसे मिली। तो हमने वो चीज़ बताई उनको, तो वो नंबर भी दिए हमको। तो बोले थे उन्हीं नंबरों से उसके क्या हुआ हमको नहीं पता है। तो हमारी बेटी गंभीर हालत में थी, तो एक मैडम को फ़ोन करा था जिसका नाम अंजलि था। कौन थी वो? पालम बिहार में थाने में आईओ थी। जी। क्या नाम है उसका? अंजलि। पालम विहार थाने में? जी। महिला थाना? जी। ठीक। तो वहाँ पर वो मैडम हमको रात को 9 बजे ले गई थी। रात को उन्होंने रिपोर्ट लिख के जैसा हमने बताया वैसा उन्होंने नहीं लिखा। हम 4 बंदों का ही नाम ले रहे थे, पर वो हमें बार बार धमका रही थी कि चारों का नाम मत लो। तो हम डर जाते थे, तो हमारी बेटी को भी धमकाते थे कि एक का ही नाम लो, अपने पापा का, जितेंद्र का। हमारी बेटी चारों का नाम ले रही थी, जिसका नाम जितेंद्र, अंकुश और जितेंद्र का भाई है एक, जो हम अपनी ससुराल कभी नहीं गए। तो हम जब हम अपनी बेटी को लेने गए सिविल हॉस्पिटल में, हमने एडमिट किए, तो एडमिट करके वो हमें 8:30 बजे लेवा गई थी अंजलि मैडम। तो वो मैडम हमसे तो कम बात करती थी, अंजलि मैडम फ़ोन से ज़्यादा बात करती थी, बार बार नीचे आती थी। फिर हमने नज़र मार के देखा, जब हम नीचे किसी काम के लिए आए थे, तो वो अंकुश और जितेंद्र वो बाहर सिविल हॉस्पिटल के खड़ा था, मैडम से बात कर रहा था, अंजलि से उनका। तो हमने कहा मैडम से, ये तो आपसे बात कर रहे हो, आप हमसे पूछताछ कर रहे हो। तो बोले थे कि कोई बात नहीं, हम इनको थाने बुलवा लेंगे, आपसे हम जैसा कह रहे हैं वैसा ही करो। उनका ये हमको रात को 9 बजे लेवा गए थे सिविल हॉस्पिटल से। सिविल हॉस्पिटल से जब हम इनके थाने पहुँचे, तो इनने हमारे से पूछताछ करी, हमारी
हमको धमकाया। वहाँ पर ज़बरदस्ती उन्होंने वीडियो बनवाई हमारी कि जैसा हम बोलते हैं वैसा ही करो। उनका हमने डर के मारे और हमारी बेटी ने डर के मारे जैसा उन्होंने कहा वैसा हमने बोल दिया। उनका तो फिर इसके बाद में उन्होंने बोला कि आप अपने घर जाओ, फिर हम बाद में कार्रवाई करेंगे। मेडिकल हुआ था जी, तो फिर मेडिकल में क्या आया? मैडम ने बोला था अंजलि ने कि 24 घंटे हो चुके हैं, इसमें कुछ नहीं आया है। और फिर अब उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने उन्हें गिरफ्तार करा? जी नहीं, उनको गिरफ्तार नहीं किए वो। और वो बोले थे कि आप हम अरेस्ट उनको कर लेंगे और जो भी है मैं देख लूँगी। और ये दिसंबर में 8 तारीख को इन्होंने कैंसलिस रिपोर्ट लगा दी थी। हम अपने घर पे चले गए थे रात को, तो हम अपने घर पर गए तो ये बोले थे कि आपकी अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने घर जाओ, जब तारीख पड़ेगी तो हम बुलवा लेंगे। तो ये मैडम हमारे घर पे 2 कांस्टेबल और एसआई मैडम अंजलि ये हमारे घर गई। तो ये हमको घर से ले के लाई। तो ये बोले थे कि चलो हमारे संग। तो हम उनके संग गए। तो वहाँ पर मुलजिम आए थे अंकुश और जितेंद्र और कुछ उनके गांव के लोग आए थे, भर के गाड़ी आई थी। तो उन्होंने मैडम ने तो हमको बैठा लिया था बाहर, जिसमें अंकुश और जितेंद्र और उनके गांव के और एसएचओ मैडम और अंजलि मैडम और एक सबसे बड़ी मैडम है जिनके 3 सितारे लगे रहते हैं। तो वो तीनों मैडम एक कमरे में बैठी थी। क्या बातें चल रही थी इस बारे में हमको नहीं मालूम है। बाहर हम गए, जब हमने उनको बुलाया, मैडम हमारी बात सुनो, हमको घर भेज दो, अब क्या बात है हमको बता दो। तो हम उनके पास गए तो बोले थे चलो आ जाओ घर पर। तो उनके ऑफिस में गए थे। तो जिस दिन का वो केस लगा रही थी और कैंसलिस रिपोर्ट लगा रही, तो उस दिन तो 11 तारीख को तो मुझे पैसे दे करके गया है 6,000 रुपये। हमारे को 6,000 रुपये दे के गया है कि मकान का किराया दे देना, और लोकेशन उसकी कहीं और की दिखा दी अंजलि मैडम ने। तो उन्होंने लोकेशन दिखा दी। लोकेशन दिखाने के बाद हमने उनसे पूछा कि मैडम क्या बात है हमको बताओ। तो वो बोले थे हम कैंसिल कर रहे हैं रिपोर्ट आप, और हमको डरा धमका रहे थे कि हम जैसा कह रहे हैं वैसा ही करो और अपना अंगूठा लगा दो। तो हम नहीं लगा रहे थे, सब क्या नाम है अंगूठा, और बोले थे साइन करो और अंगूठा लगाओ। नहीं हम लगाएंगे, हम नहीं, ज़बरदस्ती कर रहे थे, हम फिर भी नहीं लगा रहे थे। कब की बात है? 9 तारीख की। कौन सी? 9 दिसंबर? जी जी। ठीक है। तो जी हमको नहीं माने तो हम फिर भी नहीं लगाए, बाहर चले गए, हम बाहर बैठे रहे। तो एक मैडम ने इशारा किया, एसआई मैडम अंजलि ने, कि इसको पकड़ो। तो उन्होंने हमको बातों में हाथ पकड़ के हमारा खींचा कि इधर आओ। तो हमको वहाँ रोक लिया। हमारी बेटी को नाखून गड़ा के बाजू में इसको ऑफिस में ले गए, जो एसएचओ मैडम के सामने हमारी बेटी के ज़बरदस्ती अंगूठा ले लिया कि हम कैंसिल कर रहे हैं रिपोर्ट को। तो इसका हमने विरोध किया। ठीक है। कितनी उम्र है बेटा आपकी? 13 साल। ठीक। फिर उसके बाद? फिर हमको डरा धमका के हमारे घर भेज दिया। हम अपने घर चले गए। घर जाने के बाद में फिर हम अपना आराम से रहते रहे। ये मैडम ने बोला कि अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो हमारी कार्रवाई है, हम करेंगे। फिर हम अपने घर चले गए। घर जाने के बाद में जो अब ये 13 तारीख आ रही है, 13 दिसंबर की, ये हमारी बेटी अपने भाई को खाना देने जा रही थी 2 बजे। 2 बजे के लौटते समय खाना में तो किसी ने इसके ऊपर शॉल डाली है, जो कादीपुर रोड पे पड़ता है। बीच में झाड़ी पड़ती है रोड के सहारे सारे, वहाँ गाड़ी रुकी है मेरी बेटी के पीछे। किसी ने शॉल डाली है और अनाचकड़ी उसमें गाड़ी में डाल ली है। कौन सी गाड़ी थी? ये सफ़ेद कलर की गाड़ी थी और वैन है जी। तो सफ़ेद कलर की गाड़ी थी, उसमें हमारी बेटी को डाल लिया गया। इसके संग ज़बरदस्ती कहीं गालों पे काटा है, कहीं इसकी सीना दबाया है, सूट भी उतार दिया है इसका। जैसे एक बच्चा माँ का दूध पीता है, इस तरीके से वो हैवानियत कर रहे थे। इसकी सलवार उतारी और प्राइवेट पार्ट में
इसके हाथ डाला और उंगली डाली और फिर गलत काम किए। फिर हम ढूंढते ढूंढते इसको सारे में ढूंढ लिया। हमारी बेटी का कहीं पता नहीं लग रहा था। हमको पता नहीं लग रहा था तो हम थाने गए। थाने में हमको कह रहे थे जाओ यहाँ से, हमको भगाया वहाँ से थाने वालों ने कि आए दिन थाने में पड़े रहते हो, जबकि हम कभी थाने नहीं गए। उन्होंने फिर हमको वहाँ एक ऑफिसर मिला था जिसका हमको नाम नहीं मालूम, बोले थे कि यहाँ से जाओ नहीं, हम इतना मारेंगे तुम्हारा भूत हला देंगे। हम वहाँ से डर के मारे चले आए। फिर हम गए दोबारा कि हमारी बेटी का पता नहीं लग रहा है, आप पता लगाओ। तो नहीं वो बोले कि हम लगा रहे हैं, आप जाओ यहाँ से। तो बोले कि हम तुम्हारे खिलाफ़ कार्रवाई कर देंगे और नहीं तो चले जाओ यहाँ से। बच्चे कैसे मिले फिर आपको? फिर हमारे पास 8:30 बजे फ़ोन आया था जब हम थाने से निकल रहे थे। जब हम थाने से निकल रहे थे तो जब भी फ़ोन आया तो उन मैडम को हम बता रहे थे कि ये देखो ये हमारी बेटी का पता बता रहा है, इस फ़ोन पे देखो। तो किरण मैडम ने हमको मना कर दिया था तो हम किसी की बात नहीं सुनते हैं। मैंने देखो मैडम कहाँ से आया है, तो बोले कि नहीं आप अपने आप देखो और घर जाओ और बेटी मिल जाए तो हमारे पास फ़ोन कर देना। तो वो फ़ोन नंबर हम अपने पुलिस स्टेशन पे दे के गए और पुलिस स्टेशन देने के बाद फिर हम अपनी बेटी के पास पहुँचे। कहाँ मिली बेटी? कादीपुर चौक पे जो झाड़ी है वहाँ पर मेरी बेटी खून से लस्त पस्त मिली थी। किसका फोन आया था आपको? ये हमको भी नहीं मालूम, पर जिसका हम नंबर दिए थे पुलिस वालों ने मिलाया, उसको मिलाया था। उस दिन से उसका स्विच ऑफ जा रहा है, बंद जा रहा है। किसने मिलाया ये हमको नहीं पता। बिटिया आपने किसी को नंबर दिया था वहाँ पे? किसी ने पूछा था? नहीं, किसी ने नहीं पूछा। किसी ने आपसे किसी को आपने फोन मिलाने के लिए बोला था? नहीं। फिर अब उसके बाद आपको बेटी मिल गई, थाने गए आप फिर बेटी को लेके? जी थाने गए थे। थाने गए तो उन्होंने ये कहा कि मिल गई बेटी और देखो ये खून से लथपथ है, अभी तुम जाओ इसका इलाज करवाओ, हम आते हैं। जबकि पुलिस मेरे पास नहीं पहुंची, 3 दिन बाद बयान लेने के लिए पहुंची थी। तो किरण मैडम ने और डॉक्टर ने एक कमरे में जाके कहा था कि जैसे पहले केस बनाया था वैसे ही बना देना। उन्होंने हमारी रिपोर्ट बनवाई। एक प्रेस रिपोर्टर वाले? प्रेस रिपोर्टर वालों ने मेरी रिपोर्ट लिखवाई वहाँ पर और रिपोर्ट MLC कटवाई उसकी। MLC कटवाने के बाद उसमें हमारी जैसी बेटी ने बताया वैसा ही लिखा उसमें। इस लिखने के बाद में उस मैडम ने जो हम बताते थे, जो हमने लिख के दी थी, वो उन्होंने रिपोर्ट नहीं लगाई है और अपनी मर्जी से लिख के जो लिखा है, जो हमने बताया वो उन्होंने नहीं लिखा है। उन्होंने ये लिख दिया है कि अज्ञात है ये, इसको मतलब हम नहीं जानते हैं, बल्कि हम सबको जानते हैं। जो जो हमारे व्यक्ति हमारे घर आते थे हमको जानते थे, जो मेरी बेटी के साथ हैवानियत किए हैं उनको भी हम जानते हैं। तो पुलिस उनको नहीं पकड़ रही है? जी नहीं, पुलिस उनको नहीं पकड़ रही है क्योंकि उन्होंने पैसा खा लिया है। बल्कि 2 दफ़े थाने की थाने आए हैं मुलजिम था, 2 दफ़े थाने की थाने छोड़ दिए हैं। मैडम से बात कर रहा था अंजलि से उनका, तो हमने कहा मैडम से ये तो आपसे बात कर रहे हो, आप हमसे पूछताछ कर रहे हो। तो बोले थे कि कोई बात नहीं, हम इनको थाने बुलवा लेंगे, आपसे हम जैसा कह रहे हैं वैसा ही करो। उनका ये हमको रात को 9 बजे लिवा गए थे सिविल हॉस्पिटल से। सिविल हॉस्पिटल से जब हम इनके थाने पहुँचे तो इनने हमसे पूछताछ करी, हमको धमकाया। वहाँ पर ज़बरदस्ती उन्होंने वीडियो बनवाई हमारी कि जैसा हम बोलते हैं वैसा ही करो। उनका हमने डर के मारे और हमारी बेटी ने डर के मारे जैसा उन्होंने कहा वैसा हमने बोल दिया। तो फिर इसके बाद में उन्होंने बोला कि आप अपने घर जाओ, फिर हम बाद में कार्रवाई करेंगे। मेडिकल हुआ था? जी। तो फिर मेडिकल में क्या आया? मैडम ने बोला था अंजलि ने कि 24 घंटे हो चुके हैं, इसमें कुछ नहीं आया है। और फिर अब उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने उन्हें गिरफ्तार करा? जी नहीं, उनको गिरफ्तार नहीं किए वो। और वो बोले थे कि हम अरेस्ट उनको कर लेंगे और जो भी है मैं देख लूँगी। और ये दिसंबर में 8 तारीख को इन्होंने कैंसिलिस रिपोर्ट लगा दी थी।
हम अपने घर पे चले गए थे अच्छा। रात को। तो हम अपने घर पर गए तो ये बोले थे कि आपकी अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने घर जाओ, जब तारीख पड़ेगी तो हम बुलवा लेंगे। तो ये मैडम हमारे घर पे 2 कांस्टेबल और एसआई मैडम अंजलि ये हमारे घर गई। तो ये हमको घर से ले के लाई। तो ये बोले थे कि चलो हमारे संग। तो हम उनके संग गए। तो वहाँ पर मुलजिम आए थे अंकुश और जितेंद्र और कुछ उनके गांव के लोग आए थे, भर के गाड़ी आई थी। तो उन्होंने मैडम ने तो हमको बैठा लिया था बाहर, जिसमें अंकुश और जितेंद्र और उनके गांव के और एसएचओ मैडम और अंजलि मैडम और एक सबसे बड़ी मैडम है जिनके 3 सितारे लगे रहते हैं। वो तीनों मैडम एक कमरे में बैठी थी। क्या बातें चल रही थी इस बारे में हमको नहीं मालूम है। बाहर हम गए, जब हमने उनको बुलाया, मैडम हमारी बात सुनो, हमको घर भेज दो, अब क्या बात है हमको बता दो। तो हम उनके पास गए तो बोले थे चलो आ जाओ घर पर। तो उनके ऑफिस में गए थे। तो जिस दिन का वो केस लगा रही थी और कैंसलिस रिपोर्ट लगा रही, तो उस दिन तो 11 तारीख को तो मुझे पैसे दे करके गया है 6,000 रुपये। हमारे को 6,000 रुपये दे के गया है कि मकान का किराया दे देना, और लोकेशन उसकी कहीं और की दिखा दी अंजलि मैडम ने। तो उन्होंने लोकेशन दिखा दी। लोकेशन दिखाने के बाद हमने उनसे पूछा कि मैडम क्या बात है हमको बताओ। तो वो बोले थे हम कैंसिल कर रहे हैं रिपोर्ट आप, और हमको डरा धमका रहे थे कि हम जैसा कह रहे हैं वैसा ही करो और अपना अंगूठा लगा दो। तो हम नहीं लगा रहे थे, सब क्या नाम है अंगूठा, और बोले थे साइन करो और अंगूठा लगाओ। नहीं हम लगाएंगे, हम नहीं, ज़बरदस्ती कर रहे थे, हम फिर भी नहीं लगा रहे थे। कब की बात है? 9 तारीख की। कौन सी? 9 दिसंबर? जी जी। ठीक है। तो जी हमको नहीं माने तो हम फिर भी नहीं लगाए, बाहर चले गए, हम बाहर बैठे रहे। तो एक मैडम ने इशारा किया, एसआई मैडम अंजलि ने, कि इसको पकड़ो। तो उन्होंने हमको बातों में हाथ पकड़ के हमारा खींचा कि इधर आओ। तो हमको वहाँ रोक लिया। हमारी बेटी को नाखून गड़ा के बाजू में इसको ऑफिस में ले गए, जो एसएचओ मैडम के सामने हमारी बेटी के ज़बरदस्ती अंगूठा ले लिया कि हम कैंसिल कर रहे हैं रिपोर्ट को। तो इसका हमने विरोध किया। ठीक है। कितनी उम्र है बेटा आपकी? 13 साल। ठीक। फिर उसके बाद? फिर हमको डरा धमका के हमारे घर भेज दिया। हम अपने घर चले गए। घर जाने के बाद में फिर हम अपना आराम से रहते रहे। ये मैडम ने बोला कि अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो हमारी कार्रवाई है, हम करेंगे। फिर हम अपने घर चले गए। घर जाने के बाद में जो अब ये 13 तारीख आ रही है, 13 दिसंबर की, ये हमारी बेटी अपने भाई को खाना देने जा रही थी 2 बजे। 2 बजे के लौटते समय खाना में तो किसी ने इसके ऊपर शॉल डाली है, जो कादीपुर रोड पे पड़ता है। बीच में झाड़ी पड़ती है रोड के सहारे सारे, वहाँ गाड़ी रुकी है मेरी बेटी के पीछे। किसी ने शॉल डाली है और अनाचकड़ी उसमें गाड़ी में डाल ली है। कौन सी गाड़ी थी? ये सफ़ेद कलर की गाड़ी थी और वैन है जी। तो सफ़ेद कलर की गाड़ी थी, उसमें हमारी बेटी को डाल लिया गया। इसके संग ज़बरदस्ती कहीं गालों पे काटा है, कहीं इसकी सीना दबाया है, सूट भी उतार दिया है इसका। जैसे एक बच्चा माँ का दूध पीता है, इस तरीके से वो हैवानियत कर रहे थे। इसकी सलवार उतारी और प्राइवेट पार्ट में इसके हाथ डाला और उंगली डाली और फिर गलत काम किए। फिर हम ढूंढते ढूंढते इसको सारे में ढूंढ लिया। हमारी बेटी का कहीं पता नहीं लग रहा था। पता नहीं लग रहा था तो हम थाने गए। थाने में हमको कह रहे थे जाओ यहाँ से, हमको भगाया वहाँ से थाने वालों ने कि आए दिन थाने में पड़े रहते हो, जबकि हम कभी थाने नहीं गए। उन्होंने फिर हमको वहाँ एक ऑफिसर मिला था जिसका हमको नाम नहीं मालूम, बोले थे कि यहाँ से जाओ, नहीं हम इतना मारेंगे तुम्हारा भूत हला देंगे। हम वहाँ से डर के मारे चले आए। फिर हम गए दोबारा कि हमारी बेटी का पता नहीं लग रहा है, आप पता लगाओ। तो नहीं वो बोले कि हम लगा रहे हैं, आप जाओ यहाँ से। तो बोले कि हम तुम्हारे खिलाफ़ कार्रवाई कर देंगे और नहीं तो चले जाओ यहाँ से। बच्चे कैसे मिले फिर आपको?
फिर हमारे पास 8:30 बजे फ़ोन आया था, जब हम थाने से निकल रहे थे। तो जब भी फ़ोन आया तो उन मैडम को हम बता रहे थे कि ये देखो, ये हमारी बेटी का पता बता रहा है, इस फ़ोन पे देखो। तो किरण मैडम ने हमको मना कर दिया था, तो हम किसी की बात नहीं सुनते हैं। मैंने देखो मैडम कहाँ से आया है, तो बोले कि नहीं, आप अपने आप देखो और घर जाओ, और बेटी मिल जाए तो हमारे पास फ़ोन कर देना। तो वो फ़ोन नंबर हम अपने पुलिस स्टेशन पे दे के गए, और पुलिस स्टेशन देने के बाद फिर हम अपनी बेटी के पास पहुँचे। कहाँ मिली बेटी? कादीपुर चौक पे जो झाड़ी है, वहाँ पर मेरी बेटी खून से लस्त पस्त मिली थी। किसका फोन आया था आपको? ये हमको भी नहीं मालूम, पर जिसका हम नंबर दिए थे पुलिस वालों ने उसको मिलाया था। उस दिन से उसका स्विच ऑफ जा रहा है, बंद जा रहा है। किसने मिलाया ये हमको नहीं पता। बिटिया आपने किसी को नंबर दिया था वहाँ पे? किसी ने पूछा था? नहीं। किसी ने नहीं पूछा? किसी ने आपसे किसी को आपने फोन मिलाने के लिए बोला था? नहीं। फिर अब उसके बाद आपको बेटी मिल गई, थाने गए आप फिर बेटी को लेके? जी थाने गए थे। थाने गए तो उन्होंने ये कहा कि मिल गई बेटी, और देखो ये खून से लथपथ है, अभी तुम जाओ इसका इलाज करवाओ, हम आते हैं। जबकि पुलिस मेरे पास नहीं पहुंची, 3 दिन बाद बयान लेने के लिए पहुंची थी। तो किरण मैडम ने और डॉक्टर ने एक कमरे में जाके कहा था कि जैसे पहले केस बनाया था वैसे ही बना देना। उन्होंने हमारी रिपोर्ट बनवाई। एक प्रेस रिपोर्टर वालों ने मेरी रिपोर्ट लिखवाई वहाँ पर, और रिपोर्ट MLC कटवाई उसकी। MLC कटवाने के बाद उसमें हमारी जैसी बेटी ने बताया वैसा ही लिखा उसमें। इस लिखने के बाद में उस मैडम ने जो हम बताते थे, जो हमने लिख के दी थी, वो उन्होंने रिपोर्ट नहीं लगाई है, और अपनी मर्जी से लिख के जो लिखा है, जो हमने बताया वो उन्होंने नहीं लिखा है। उन्होंने ये लिख दिया है कि अज्ञात है ये, इसको मतलब हम नहीं जानते हैं, बल्कि हम सबको जानते हैं। जो जो हमारे व्यक्ति हमारे घर आते थे हमको जानते हैं, जो मेरी बेटी के साथ हैवानियत किए हैं उनको भी हम जानते हैं। तो पुलिस उनको नहीं पकड़ रही? जी नहीं, पुलिस उनको नहीं पकड़ रही है, क्योंकि उन्होंने पैसा खा लिया है। बल्कि 2 दफ़े थाने आए हैं मुलजिम, 2 दफ़े थाने छोड़ दिए हैं। ये थी कहानी इस छोटी सी 13 साल की बच्ची की, जो कि आज तक दर दर की ठोकरें खा रही है। 4 भाई बहन हैं, पुलिस वाले परेशान कर रहे हैं, आरोपी बाहर घूम रहे हैं, और जब मन चाहता है वो इस गुड़िया को उठाकर ले जाते हैं। इसमें सबसे शर्मनाक बात ये थी कि एक पुलिस वाली जो कि देख रही है कितनी बड़ी घटना हुई है, माँ उस दिन से 11 अक्टूबर से उन कपड़ों को लेकर घूम रही है जिनमें बेटी वापस आई थी, लेकिन पुलिस वालों ने कोई सुध नहीं ली। महिला पुलिस थाने में बच्ची के साथ अभद्र व्यवहार करती है पुलिस, जबरदस्ती बच्ची से अंगूठे लगवाती है, जहां प्रावधान ये है कि नाबालिग बच्ची की जिम्मेदारी उसकी मां की होती है। 11 अक्टूबर का केस आईओ द्वारा दबा दिया गया। फिर 13 दिसंबर का केस एक प्रेस रिपोर्टर के जरिए MNC कटवाई गई जबरदस्ती जब वो पहुंचा। तो आप सोच सकते हैं कि गुरुग्राम का शासन प्रशासन किस तरीके से काम कर रहा है। 11 अक्टूबर से लेके, जैसा कि इन्होंने बताया कि 11 अक्टूबर की रात को घटना हुई, और जो पुलिस कह रही है उसके मुताबिक 11 अक्टूबर की उसकी जो लोकेशन थी वो उज्जैन की बताई जा रही है। लेकिन माँ बार बार कह रही है कि लोकेशन निकलवानी है तो उस रात की निकलवाएं, लेकिन पुलिस बेचारी माँ बेटी की बात नहीं सुन रही है। सिस्टम है ये देश का, और इसी सिस्टम के बीचों बीच ये माँ बेटी और इनके 3 बच्चे, इस गुड़िया के 3 भाई बहन और हैं जो पिस रहे हैं। 2 बार लड़की के साथ गलत काम हो चुका है, माँ के साथ भी गलत काम हो चुका है, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। माँ बेटी रोती बिलखती हुई मिली, और फिर उन्होंने अपने दर्द को बयां किया है।
आप खुद सोचिए कि 11 अक्टूबर की घटना पर 9 दिसंबर को राजीनामा जबरदस्ती कराया जाता है, लड़की से अंगूठे लिए जाते हैं, माँ को धमकाया जाता है, गरीब है डर गए, और फिर 13 दिसंबर को उठा कर ले गए, यानी कि 4 दिन बाद ही वो उसको उठा कर ले गए फिर से, और फिर गंदा काम किया। अगर पुलिस उस समय ही कोई एक्शन लेती तो शायद बच्ची के साथ दोबारा ये गंदी हरकत नहीं होती। आपको क्या लगता है? मुझे ज़रूर अपनी राय रखें और खबर को शेयर करें ताकि पुलिस प्रशासन तक पहुंचे और वो जाने कि आप क्या कर रहे हैं और किसी से छुपा नहीं है। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसकी माँ की जो कहानी है, जो असल में आपके रोंगटे खड़े कर देगी, वो भी हम जल्द ही आपको सुनाएं, दिखाएं।